देश की राजधानी अब जरा दिल्ली में आ जाइए और यशवंत वर्मा के पहलुओं को देखिए, उनके कांड को देखिए। और एक ऐसा जज जो अब भी पद पे बैठा हुआ है, ये कुर्सी नहीं छोड़ पा रहा है और नहीं कोई इनसे छीन रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति जी की मोहर लग चुका है। महाभियोग लाने की बात हो रही थी, लेकिन इस कैश कांड का सच लोगों के सामने नहीं आ पाया। ये अन्याय नहीं है तो क्या है, ये दुख नहीं है तो क्या है। ये जरा अंदाज़ा लगाइए कि जिस देश में पूरा एक से बढ़कर एक एजेंसियां हो, एक से बढ़कर एक कानून हो, एक से बढ़कर एक जो है इंटेलिजेंस हो, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस कैश कांड का पर्दाफाश नहीं हुआ। कोई इसको एक्सपोज नहीं कर पा रहा। मीडिया रिपोर्ट में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, उसके बावजूद अगर इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा तो ये बताइए कि न्याय के मंदिर में ऐसा अन्याय कैसे हो सकता है। वकील इसका विरोध कर रहे थे, कपिल सिब्बल महोदय विरोध कर रहे थे। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इसका विरोध कर दिया और कहा कि एफआईआर दर्ज कीजिए, इसको जेल में डालिए, निष्पक्ष जांच कीजिए। लेकिन इन सब के बीच में हो क्या रहा है? आंख बंद कर लिया लोगों ने। कानून के साथ साथ कानून के चलाने वाले लोगों ने 3 जजों की रिपोर्ट तैयार हो जाती है, इसके बावजूद भी अब तक ये मुंह नहीं खोल पाते। ये क्या मजाक बना रखा है? ये मजाक नहीं है। ये लोग जानते हैं कि जो लोग इनको बचा रहे हैं वो कानून के जिम्मेदार हैं और उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये बेशर्म मीडिया पहले ही ख़त्म हो चुकी है। इनको पैसा मिलेगा, उन्हीं के तलवे ये चाटेगा। उस तलवे में सिर्फ जहर नहीं है ना, तो ये लोग चाट चाट कर मर जाते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक से बढ़कर एक आज मूल मुद्दे हैं जिस पर सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए था, लेकिन उन पर मट्टी डाल दिया गया, पर्दे डाल दिया गया, बेकसूरों को फंसा दिया गया और जो कसूरवार है उनको बचा लिया गया। इससे हजारों ऐसी खबरें हैं जो मैं आपको कैमरे पे दिखा सकता हूँ, लेकिन मीडिया खामोश रही। मीडिया बिक चुकी। वो दरअसल जो है सीज़ फायर को लेकर हम सब ने देखा कि इस्लामाबाद से लेकर अफगानिस्तान तक घुस चुकी थी। सवाल ये है, यशवंत वर्मा साहब कब तक बचे रहेंगे? क्या कोई जवाबदेही होगा? पार्लियामेंट सेशन दर्शकों आ रहा है। सरकार ने एक मुहिम लाने की कोशिश की जो मीडिया रिपोर्ट में छपी। हमने बड़ी उम्मीद लगाई कि चलिए महाभियोग आ रहा है और इस महाभियोग में राष्ट्रपति जी होंगे, प्रधानमंत्री जी होंगे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी या कोई भी होगा जो समर्थन होगा, और पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा कितना बड़ा घोटाला किया, कितना बड़ा स्कैम किया और इसका एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नहीं होना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में शर्म की बात है। ये नहीं होना, ये अपने आप में ये बताता है कि इस देश में आप घोटाले कर सकते हैं, इस देश में आप कुछ भी कर सकते हैं, करोड़ों का घोटाला कर सकते हैं, स्कैम कर सकते हैं, लेकिन कोई पकड़ा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सरकार साथ में है, पावर साथ में है, सोर्स साथ में है, और इसीलिए ये लोग बचे रहते हैं। नहीं तो सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा कांड हो जाता है और सच लोगों के सामने नहीं आता है। ये इससे बड़ा अन्याय क्या ही हो सकता है? भाई, दिल्ली में क्या मजाक चल रहा है? डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर हो रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है। सरेआम चोरी हो रही है, कोई जवाबदेही नहीं है। केजरीवाल को गाली दे देते हैं आप शीश महल के नाम पर, लेकिन खुद आप जो है ताजमहल बना रहे हैं, बंगले बना रहे हैं 60 लाख का, कोई जवाबदेही नहीं है। हम और आप देख रहे हैं कि गरीबों के घर को बुलडोजर से उजाड़ दिए जा रहे हैं, उनके मकानों को तोड़ दिए जा रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं रहे। उसी दिल्ली के अंदर जज के बंगले में करोड़ों रुपए जल जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। ये कानून के रखवाले लोग किस तरीके से तमाशे कर रहे हैं। सोचिए, चश्मदीद गवाह हैं, सरकारी गवाह है, इसके बावजूद अगर जस्टिस यशवंत वर्मा की जगह अगर नहीं सलाखों के पीछे है, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा निंदनीय क्या ही हो सकता है। दर्शकों, वाकई में आज अफसोस होता है, शर्म आती है कि इस देश में हर एक सिस्टम है, हर एक व्यवस्था है, वो तमाम माध्यम है जिसमें ये फैसला किया जा सकता है जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, लेकिन इसके बावजूद इनका जेल में ना होना, इसके बावजूद इनको बचाना, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा या तो मुंह खोलें या कानून जो इस देश में बना है वो उनका मुंह खुलवाएं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर या जेल के अंदर। क्योंकि अगर ये नहीं जाएंगे, बर्खास्त नहीं होंगे, पद नहीं छोड़ेंगे, तो इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा शर्म की बात इस हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकता।